Hello, my all viewers. I am Garima, and you are watching my YouTube channel Brain Booster. So today we will discuss about most common differences of science, or we can say of biology. See what happen often. Most of people spend their time remembering long things. They usually avoid to pay attention to short and common things. अक्सर क्या होता है, लोग लंबी चीज़ों पर, बड़ी बड़ी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और छोटी चीज़ों को समझते हैं कि हमको आता है और जितना हमको आता है उतना सफिशिएंट है. लेकिन अगर आपसे कोई फ्रीक्वेंटली पूछ ले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, तो जिसने पूछा है उसकी नज़र में तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. एंड जिसको आता है क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर, उसकी नज़र में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. लेकिन जो लोग अटक जाते हैं बताने में, कई बार जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, जिनको लगता है कि जो बस फुल फॉर्म तक सीमित है कि डीएनए की फुल फॉर्म ये है, आरएनए की ये है और इतना बस बहुत है, तो इट इज़ नॉट इनफ इन एक्चुअल. You should know the proper difference between these common terms. So today I will tell you the difference between plant cell and animal cell, the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell, and the difference between RNA and DNA. And watch the video till end, because in the end I will tell you some amazing fact about human body. So without wasting any time, let's get started. तो ये कुछ मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं. देखिए, जो बोलने में और सुनने में काफ़ी सिंपल लगते हैं और हमको लगता है हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन दे हैव वेरी लार्ज रेंज ऑफ डिफरेंसेस एंड यू शुड नो ईच एंड एवरी डिफरेंस अबाउट दीज कॉमन टर्मिनोलॉजीज. तो चलिए देखते हैं डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस. डीएनए की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज इट कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर. और राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए की फुल फॉर्म होती है, बिकॉज इट कंटेन राइबोस शुगर. डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ वायरस. दो स्टैंड होते हैं डीएनए में, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल स्टैंड होता है डीएनए में. और कुछ आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं. इनमें भी एक्सेप्शन होता है वायरसेस का. कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलते हैं. As I already told you, it contains deoxyribose sugar. That's why it is called as deoxyribonucleic acid, and it contains ribose sugar. Thymine is present in DNA, और थाइमाइन की जगह आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरेसिल. डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर अ प्राइमर. डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत होती है. प्राइमर से जाके वो अटैच होता है, देन इट स्टार्ट्स देयर रेप्लिकेशन प्रोसेस. और यहाँ पे आरएनए में कोई प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती आरएनए को बनने के लिए. डीएनए यूजुअली प्रेजेंट इन क्रोमोसोम एंड लिटिल इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. देखिए, डीएनए वैसे अक्सर हमें क्रोमोसोम्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनील्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी हम इनको देख सकते हैं. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट वैक्यूल. और जबकि जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है एक्सेप्ट वैक्यूल. देखिए गाइस, प्रोकैरियोटिक सेल, इसका जो साइज़ होगा सेल का वो बहुत ही जनरली स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज़ जनरली लार्ज होता है. न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगी, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगी. सेंट्रियोल इस सेल के एब्सेंट होंगे, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे. इसके राइबोसोम्स छोटे होंगे साइज में, इसके राइबोसोम्स लार्ज होंगे. कंटेन सिंगल क्रोमोसोम. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, while eukaryotic cell contain more than one chromosome. Mitochondria is absent in prokaryotes. Mitochondria is present in eukaryotes. Cell division takes place by fission और budding. फिजन और बडिंग के प्रोसेसेस के द्वारा सेल का डिवीजन होगा, और यहाँ पे माइटोटिक और मायोटिक डिवीजन के द्वारा सेल का डिवीजन होगा. प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में, और यहाँ पे प्लास्टिड्स होंगे प्रेजेंट. इसके एग्जाम्पल होंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें हमको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेंगी. और यहाँ पे फंगी और प्लांट और एनिमल जैसे कुछ ऑर्गेनाइज्म होंगे जहाँ पे हमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग अस. ठीक है, हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं. अब देखते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है. प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं होते, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं. न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ सेल.
सेल के सेंटर में बीच में न्यूक्लियस होगी, यहाँ पे सेल के साइड में न्यूक्लियस होगी। मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं एक सेल में, एक एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल वाइल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रियोल प्रेजेंट, सेंट्रियोल एब्सेंट। एनिमल सेल स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे फूड से जो ग्लूकोज मिलता है हमारे बॉडी को, तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है एनिमल सेल, जबकि प्लांट सेल ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। दे आर स्मॉलर इन साइज, दे आर कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज, इससे हल्के बड़े ही होंगे। एनिमल सेल यूज माइटोकॉन्ड्रिया टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। हमारे सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और प्लांट सेल बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को यूज करते हैं टू मेक एनर्जी फ्रॉम लाइट एयर एंड वाटर, लाइट एयर और वाटर से एनर्जी को डिराइव कराने के लिए। तो यहाँ थे इन तीनों के कुछ कॉमन से डिफरेंसेस एंड यू शुड नोट रिमेंबर दीज ऑल डिफरेंस। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एट द एंड आई विल टेल यू अमेजिंग फैक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो चलिए देखते हैं। और इनको मैंने पर्टिकुलरली थंबनेल में मेंशन नहीं करा है बिकॉज आई डोंट थिंक सो, इट इज़ जस्ट फॉर फन। सो अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन नोज कैन डिटेक्ट अबाउट 1 ट्रिलियन स्मेल। हमारी जो नोज़ है वो 10 मिलियन लाख स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकती है। और जबकि हमको लगता है कि हमारे आगे जो 2 परफ्यूम रखे हैं उन दोनों की स्मेल सेम है। अब देखिए, यू आर गोइंग टू बी टॉलर इन मॉर्निंग। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इन माई व्यू। हमारे अगर आप देखिए, अगर अपनी हाइट को मॉर्निंग में नापेंगे तो वो 1 इंच बड़ी होगी, 1 इंच लार्ज होगी देन इन इवनिंग। तो प्लीज़ डू ट्राई इट। यू कैन देखिए, इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो कार्टिलेज होते हैं बॉडी में वो शाम तक आते आते डिप्रेस हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं हमारे पूरे दिन के वर्क डन के कारण। तो इसीलिए जो हमारी मॉर्निंग में हाइट है वो 1 सेंटीमीटर बड़ी होती है यूजुअली। यू कैन प्रोड्यूस इनफ सलाइवा टू फिल 2 बाथ टब्स अ ईयर। हमारी जीभ इतना सलाइवा सिक्रीट कर सकती है कि 1 साल में 2 बड़े बाथ टब भर जाएं। ड्रीमिंग इन ब्लैक वाइट। हमारी अर्थ पे 12% लोग ऐसे हैं जो अपने सपने ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं, उन्हें कलर विजुअल सपने नहीं दिखते। योर स्किन हैज़ 1000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ऑन इट। हमारी स्किन पे 1000 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज रहते हैं। यू शुड वॉश योर फेस एंड यू शुड क्लीन योर स्किन। योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इज़ योर फेमर। हमारी जो बहुत लॉन्गेस्ट, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो फेमर है, जो हमारी थाई में होती है। व्हेन लिसनिंग टू म्यूजिक योर हार्ट बीट विल सिंक विद द रिदम। एंड डोंट यू थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमारी जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी हार्ट बीट उस म्यूज़िक के रिदम के साथ धड़कनी शुरू हो जाती है। धक 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 की जगह म्यूज़िक के रिदम को पकड़ लेती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।